Hello, guys! Welcome to my channel! जी सो गाइस की हाल चाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गाइस बेसिकली से आपको पता था मेरे पिछले व्लॉग में तबीयत ख़राब थी एंड आई वाज लाइक कि चलो मेरा जो व्लॉग था वो तो हो गया था पूरा। फिर मैं सोचा कि चलो एक व्लॉग और शूट किया जाएगा, क्योंकि मैं अभी मतलब उठा हूँ जस्ट, क्योंकि मैं सोते सोते यार थक गया। मैं कहा यार इतना क्या सोऊं। तो बेसिकली मेरा प्लान था कि चलो एक व्लॉग ही अपलोड कर दूं। तो मैंने अभी देख तो लिया है, व्लॉग में से अपलोड करने वाला हूँ। उसके लिए इंटरनेट के ऊपर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो जी, अपनी कर्म भूमि में चलते कंच। आइए थोड़ा सा फ्रेश हुआ तो मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया लिटरली। मैं जस्ट उठा हूँ। लाइट बंद कर। लेट्स सी, मैं कहा यार कुछ देर मुंह हाथ धो लूँ। क्या क्या बोलते हो? एक सेकेंड गाइज, यहाँ ना मुंह धोने के लिए मौका नहीं मिल रहा। ऐसे सही लग रहा हूँ मैं। मुझे मुंह धोने की जरूरत नहीं है। शेरों के मुंह किसने धोए? हम ऐसे सही है। देखो देखो, चलो ऊपर चलते हैं। जाओ आइए गाइज, मैं थोड़ा वैसे घूमने की सोच रहा हूँ। अरे बाबा रे, रोशनी भी नहीं है क्योंकि मेरे हाथ से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा गाइज। मेरे फ़ोन में लिटरली थक गया हूँ। आई डोंट नो क्या किया जाए। आई एम थिंकिंग कि चलो स्टैंड वैंड ला थोड़ी देर पकड़ता हूँ, खाना वाना देखते हैं क्या। लेट्स सी। पर चढ़ना इज़ लाइक अ चैलेंज फॉर मी। हाँ रुक जाओ, तेली वेली मेरा टिक रहूँ ना। चलो रुक जाओ। हाँ इसमें लग जाएगा स्टैंड। लेट्स राइट। लग गया। नाइस। चलो देखते हैं खाने में क्या है। अगर खाने में कुछ अच्छा बनाओ। मैं बोल तो रही थी कद्दू वगैरह बना हुआ है, देखा नहीं और को भी देख के आता हूँ। लेट्स सी खाने में बना क्या है। हमें अगर स्टैंड से वैसे तो हाथ में दर्द हो गया था एंड आई वाज लाइक कि अब क्या किया जाए। तो मैं कहा चलो खाना देखते हैं गाइज क्या है खाने में। लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर तो मौसम खराब है, ये देखिए गाइज। लाइट ऑफ। ओ खाना पैक है। ओके मम्मी आई थिंक चावल ही पड़े होंगे गाइज, क्या ही बोला जा सकता है। कोई ना, आइए चलो थोड़ी देर ऊपर घूमते हैं। या मैं वीडियो अपलोड पे लगा दूं क्या? अभी गाइज आई एम शूटिंग द व्लॉग एंड मेरा मेरा फ़ोन तो गर्म हो जाता है। मेरा मेरा जो फ़ोन है वो तो गर्म हो जाता है एंड लिटरली ये फ़ोन तो चलो पापा का। एंड आई एम थिंकिंग कि मम्मी का जो फ़ोन है ना वो 4G फ़ोन है। वो भी रियलमी का ही फ़ोन है बट वो 4G फ़ोन है। वैसे ये वाला वीवो वाला है। तो मैंने मम्मी पापा को बोला था यार इनके पास ना 4G फ़ोन थे। मैं कहा यार फ़ोन चेंज कर लो। एंड मम्मी ने जो मुझे ताने मारे, कह तो ऐसे रहे जैसे नौकरी करता हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है ना। मैं गजब बेइज्जती है यार, एडवाइस भी नहीं दे सकते। कह रहे एडवाइस उससे देनी चाहिए जो खुद कमा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है ना, ताने मारने जरूरी है। ये ताने मारना इज कॉन्स्टेंट बट प्यारा प्यारा खाना भी देती है हमें तो फिर कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं ना, उनको कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर उनको कुछ कह देंगे फिर खाने में खाना मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता। बट नहीं, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, प्यार से खाना देती है। थोड़ा सा गुस्सा जरूर करती है, ठीक है प्यारी सी है। सेम पापा भी ऐसी है। अब क्या करें। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ोन वगैरह के लिए कर लिया एडजस्टमेंट जैसे। चलो शुक्र है। अब मम्मी को मिल गया बेचारी मेरी बहन का फ़ोन, क्योंकि मेरी बहन को भी ज़रूरत थी फ़ोन की। उसने मम्मी का फ़ोन ले लिया, अपना फ़ोन मम्मी के पास पकड़ा दिया। मैं कहा तू बड़ी चालू है तेरा सही है, अपना फ़ोन चेंज कर लो। एंड वो बोल रही ज़्यादा बोलेगा ना तो तेरी हालत खराब कर देगी। मैं कहा नहीं, हमसे दूरी रहे। भले वो हमसे छोटी है बट वो जो हमारी हालत खराब करती है ना, ओ हो। मैं कह रहा गाइस मेरा तो छोटा बच्चा भी
बेइज्जती करके चला जाता है। इट्स लाइक क्या भैया, आपको तो कोई भी ट्रोल कर सकता है। मैं कहा ठीक है ना, मतलब इट्स लाइक हम थोड़े से ज़्यादा ही मासूम से और अच्छे से बच्चे हैं ना, शरीफ हैं, तो शरीफ लौंडों के साथ ऐसे ही होता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, वॉट एवर इट इज। अब हमें पता है, अभी हमारी मम्मी का बर्थडे गया एंड मम्मी की शर्ट जो पड़ती है ना बची, उन्होंने ताना मार दिया, भैया भैया आप क्या दे रहे हो अपनी मम्मी को। मैं कहा मैं दुआएं दूंगा। एंड जो मम्मी ने बात सुना, हाँ हाँ तो बूढ़ा हो गया, आप दुआएं देगा, मुझे गिफ्ट तो कुछ दे नहीं सकता। मैं कहा अरे मतलब ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी समझ गई थी कि चीज़ तो ठीक है। अब वो बोल रही डिग्री पूरी होने के बाद अगर नौकरी नहीं करेंगे तो तेरी भेंट बजूंगी। मैं कहा नहीं नहीं नहीं। अब वो टेंशन ले रहे हैं कि पता नहीं बेचारे का क्या होगा। मैं कहा यार इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। दे आर लाइक पता नहीं क्या होगा, होते ना मम्मी पापा की ओहो टेंशन की, पता नहीं क्या करेगा, कुछ होगा कि नहीं, ओहो इसका करियर सेट हुआ कि नहीं, लाइफ सेट हुआ कि नहीं, एंड एक्सेट्रा थिंक। एंड आई डोंट नो व्हाई दे थिंक अ लॉट। अब देखो मुझे फीवर था बट मैं फिर भी तो उठ के ब्लॉग शूट किया नहीं। कौन एनर्जी। अब देखो मैंने पानी पिया था, तो पानी पीने से क्या हुआ था, मेरी बॉडी में एनर्जी प्रॉपरली बन नहीं पा रही थी। ठीक है, तो मैंने अपना जो ब्लॉग है वो सोते सोते शूट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने खुद से बोला कि नहीं यार मुझे प्रॉपर ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए। तो बेसिकली मेरे पास जो मैंने वाटर कंज्यूम किया उससे मेरी बॉडी में एनर्जी आई। चाहता तो मैं अभी पॉडकास्ट शूट कर सकता हूँ बट पॉडकास्ट काफ़ी लंबा होता है, तो अभी उतनी एनर्जी नहीं है बॉडी में। मेरे हैंड बहुत पेन हो रहे हैं क्योंकि मैंने अभी जो सोते सोते ब्लॉग शूट किया वो विदाउट स्टैंड शूट किया। ये तो चलो मैं स्टैंड के साथ शूट कर रहा हूँ, वो विदाउट स्टैंड था, तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी, क्योंकि ऊपर से तबीयत भी नहीं है ठीक। तो मैं बोर ही हो रहा था यार, मैं कहा क्या ही करूँ, तो मैं कहा चलो एक ब्लॉग और शूट किया जाए। बाकी तो क्या ही है ना गाइस, मैं चैनल पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा ना पहले, क्योंकि मैं आई वॉज लिटिल बिट शाई टाइप। जब मैं अपने, मुझे याद है जब मैं उसमें था पीजी में शिफ्ट होता। अब वो पीजी में कैसे शिफ्ट हो, अपनी यूट्यूब वाली स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा गाइस, वो काफ़ी लंबा चैप्टर है कैसे मैं पीजी तक पहुंचा। उसके पीछे भी अपनी एक कहानी है, मतलब लिटरली मेरी लाइफ में ना हर बार एक के पीछे कुछ ना कुछ इंसिडेंट कहानी स्टोरी बन जाता है, तो इट्स लाइक दैट। तो या वो देखने को मिल जाए आपको, अभी देखता हूँ उसके लिए मैं टाइम कब निकालूंगा। अभी तो जस्ट ये ऐसे ही ब्लॉग शूट किया है, ऐसे ही जस्ट सिंपल। तो बेसिकली इसका टाइटल रखेंगे आज मैंने फीवर में कद्दू खाया। ऐसे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मतलब कुछ दिमाग में तो आया नहीं, कद्दू खाया कद्दू ही खाया और क्या, और पराठे और चावल। अभी नहीं खाया क्योंकि अभी मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं एंड मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। एंड मुझे आपने पीछे से डायलॉग श्लॉग सुनने को मिलेंगे होंगे, ओ हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, इस तरह से वो जो मुझे ताने मिलते हैं ना, मतलब लिटरली क्या ही बोला जाए। क्योंकि जब तक आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस ना हो जाए ना, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते ना, तब तक आपको लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। जब सक्सेस मिल जाए दे आर लाइक ये मेरा बेटा था, ये तो बड़ा पक्का कुछ करेगा, एंड आई एम लाइक वाह क्या बात है। एक सेकंड में वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी। मतलब लिटरल लाइक जब तक सक्सेस ना मिले तब तक ताने, और जब मिल जाए यही तो अच्छा बच्चा है। वाह वाह वाह। मतलब पहले अच्छा बच्चा नहीं था, पहले जब तक काम ना करूँ ना तब तक कोई अच्छा बच्चा नहीं है, पर जब काम कर लोगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। लिटरली आप सोच के देखो, आप में बहुत कमियां होगी ना, लेकिन अगर आप पैसे कमा रहे हो ना घर में, अगर आप घर के बड़े हो एंड आप पैसे कमा रहे हो, ओहो जो आपको इज्जत मिलेगी ना, अलग लेवल पे इज्जत। भले ही कैसा भी हो आपका बैकग्राउंड, डिपेंड नहीं करता, चाहे आपके अंदर कितनी कमी हो, डिपेंड नहीं करता। अगर आप कमाते हो ओहो, एंड एक बार तो अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपकी रिस्पेक्ट का लेवल ना एक पिच ऊपर चला जाएगा। मतलब लिटरली जैसे लौंडे होते हैं ना कि शादी वादी का सोचते हैं कि ये साइड पर जाए, जीवन साथी भारत मैट्रिमोनी सब साइटों पे, तो लिटरली क्या करती है लड़कियाँ आजकल, पैसे वैसे के बारे में पूछती हैं, कितना कमाता है इंटरसेक्टर। बाकी तो निब्बा ने भी तो उनका तो क्या ही बोलना, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो चुका है वर्ल्ड। बट हम इतने मॉडर्न वर्ल्ड में जीते नहीं हैं, हम वही पुराने ज़माने के अरेंज मैरिज टाइप वर्ल्ड में जीते हैं। सो इसी कारण से ना हम ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते भी नहीं हैं। तुम्हारी बातचीत सुन के लगता है तू तो बहुत बुरा हो गया। मैं तुम्हारी ही तो हम उम्र हूँ, नहीं तेरी सोच बहुत बुरे टाइप की है। मैं पुराने ज़माने की सोच रखना ना अच्छी बात होती है। ये आज का जो फास्ट प्रोसेस चलता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है बाद में, लेकिन हमारी कौन सुनेगा क्योंकि हम तो सक्सेसफुल हैं ही नहीं। अब सेम इसी तरह से
मैं अगर अपनी पॉडकास्ट करता हूँ, मैं अपनी बिजनेस एडवाइस किसी को दूंगा, तो देवर लाइक आपने आज तक क्या अचीव किया। एंड अगर मैं अपना सोशल मीडिया का बताऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है मुझे कितने फॉलोवर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, एंड वो मेरी कंडीशन देखेंगे, देवर लाइक अच्छा ओके देखते हैं, सोचते हैं। एंड मुझे पता है वो देखने सोचने के बाद क्या ही बोलेंगे, आई नो दैट, बट क्या कर सकते हैं ना, अब इसमें सबकी कंडीशन का अलग अलग चैप्टर है। इट्स लाइक ठीक है यार, चलते रहते हैं। अब सोच के देखो ना गाइज, अब जैसे ये होता है ना शादी वादी का, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास है, ओ जो रिश्तों की लाइन लगेगी ना आपके पास, आपने मतलब अंध लेवल पे, लिटरली आप काले होगे गोरे होगे फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट जॉब है, पक्का पक्का रिश्ता मिल ही जाता है। और दे आर लाइक हाँ ये सही है। एंड हमारे जैसे यूट्यूबर्स, मैं बताऊं लिटरली मुझे पता है हमारे टाइप के जो यूट्यूबर्स होंगे ना लॉन्डे, वो क्या करते होंगे लड़की के सामने ऐसे शर्माएंगे। आजकल जो लड़कियां इतनी ओपनली होके बात करती है, और यार क्या हाल चाल, एंड मेरे साथ तो ऐसा हो कि जस्ट इमेजिन मेरे साथ लड़की मतलब ऐसे कभी रिश्ते की बात हो, लड़की बैठी हो एंड मुझे बोले और हर्षूट क्या हाल चाल, बस 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 बहुत ज्यादा हाल चाल पूछ लिए, बड़ा डर लगता है। पता नहीं गाइस मुझे लड़कियों से इतना डर क्यों लगता है, आई डोंट नो। इसी कारण से शायद मैंने आज तक बहुत रेयरली बहुत कम बातचीत की है, एंड अगर की भी होगी मैंने की है वैसे कॉलेज में, वो भी मेरी टेक्निकल बातचीत की थी, वो भी थोड़ा टाइम मतलब मेरी ही क्लास में थी, एंड मैंने उससे बातचीत करी एंड शी वाज लाइक, एंड कुछ देर के बाद जो मैं जब गया ना पानी पीने, बाद में जो उन्होंने मेरी बैंड बजाई आपस में मिलके, ओह मैं बता रहा हूँ, जब मैंने वो सुनी ना बातें, मैं कहा ठीक है ना, मुंह पे ही बोल देते ना कि बोर हो गए, तो ठीक है बोर हो गए तो हो गया, अब मैं क्या करूँ। अब किसी का जैसा नेचर है उसको नेचर को कैसे बदलोगे यार। अब मैं जबरदस्ती इंटरेस्टिंग बन के दिखाऊँ, कैसे करूँ, मैं जो हूँ यही है मेरी हकीकत। लेकिन नहीं, आजकल तो सबको स्टाइलिश चाहिए, कूल चाहिए, किसी को नॉर्मल हकीकत से मतलब नहीं है, स्टाइलिश होना चाहिए, नहीं तो अच्छा खासा कमाए, कितना 1 लाख 2 लाख, 1-2 लाख 1-2 करोड़, हाँ हाँ वाह वाह वाह। एंड एक्टर लोगों का हालत तो आपने देखी है, 2-2 3-3 4-4 शादियां, मतलब पता नहीं लॉज कहाँ है, गवर्नमेंट लॉज क्या है, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, बट इतना ओपन रहे फिर तो राजाओं के जमाने का बहुत सही था। 100 रानियां, उनके लिए सही है, 100 रानियां, सारी रानियां आपस में एडजस्टमेंट भी करती है, टेंशन ही खत्म राजा की, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपस में रानियां आपस में रिश्ते बना के सेट करती है, ये सही है। आजकल मैं बता रहा, एक सेट करके बताओ, एक मैं बता रहा, जो सिंगल लौटे होंगे ना वो बोलेंगे एक तो हो जाए, और 2-3 तो बहुत दूर की बात है, एक। इट्स लाइक दैट। ये जो दिखाते ना यूट्यूब वीडियोस में, गाइस मेरे पास इतनी गर्लफ्रेंड है उतनी गर्लफ्रेंड है, हकीकत देखना एक भी होगी ना, वो भी टिक रही होगी तो मानो भाई। देखो क्या है ना गाइस, टिकने वाली बहुत मुश्किल से मिलती है, अच्छे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो लंबे समय तक सरवाइव करें, जो अपनी हकीकत में जिए, जैसे वो हैं वैसे जिए। और लोग क्या है अपने आप को ये दिखाते हैं, गाइस मेरे पास ये है, गाइस मेरे वो कमाया। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे आइडियोलॉजी समझा रहा हूँ कि देखो हम जो हैं यही है यार, ठीक है ना। अब नहीं कमा रहे तो क्या, सबका अपना अपना मन है। आजकल आप बताओ गाइस, आप नौकरी करते हुए बोर नहीं हो जाते, आपका मन नहीं करता होगा चलो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा देर यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, तो इंस्टाग्राम रील देख लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके चलता है। एंड वो जब स्क्रॉल करते करते पीछे से बॉस बोलता है अबे, और वो क्या बोलते हैं काम कंप्लीट कर लिया, एंड आप लोग हाँ रुक जाओ मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह होता है। उसका क्या फायदा, उसमें मेरा बोर हो जाता है एंड आप फ्रस्ट्रेटेड, फिर कॉफ़ी पीने जाते हो कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, खाते पीते हैं, एंड फिर उसके बाद ऐसे टाइम हो जाता है मैनेज। अब जितने मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो सब अपनी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होंगे अभी 2-3 साल से, उन्होंने किया क्या मैंने उनके स्नैपचैट की जो फोटोज देखी, ओहो दे आर एंजॉयिंग एट गोवा विथ स्टाइल, एंड वो स्टाइल ही कुछ ज़्यादा हाई फाई स्टाइल है। तो बेसिकली आई वाज लाइक ओ यार इतना मैनेज हो जाता है। वो पहले से अमीर थे, अमीर लोगों का सही है, नौकरी भी उनको थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है, ज़्यादा टेंशन नहीं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए जो बैंड बजती है ना, ओह बस मैं बता रहा हूँ, ऊपर से यूट्यूबर बन जाए। मेरे से पूछो, यूट्यूबर बनने के बाद इतने सब्सक्राइबर ना होने के बावजूद भी मोटिवेशन
ये होता है कॉन्फिडेंस। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए यार। इट्स अ टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट छोड़ो यार। मैं तो नॉर्मल बातचीत करता हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है यार कि बहुत हाई फाई। क्योंकि देखो मैं बिलीव करता हूँ यार कि अपनी लाइफ का कुछ पार्ट शेयर करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं पहले व्लॉग के बारे में ये सोचता था कि बहुत हाई फाई बनाना पड़ता होगा, बट मुझे समझ आया इसमें तो अपनी डे टू डे लाइफ को शेयर करना। तो मैं कहा चलो ठीक है, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। जितने भी देखें, मुझे क्या पता कितने लोग देखते हैं, मैं कौन सा रोज रोज चेकआउट करते हैं। ऊपर से तबीयत भी ऐसी है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना इतना बोले जा रहा हूँ, तबीयत वो, अरे वो है यार। बट मैं देखो यार, ये देखो पंखा ऑफ है, देख रहे हो पंखा ऑफ है, ये देखो। तो बेसिकली मैं ऊपर तभी तो घूम रहा हूँ, यहाँ गरबा है। बट फीवर में गरबा मुझे बेनिफिट है, क्योंकि अभी जैसे दोपहर में मैं घूम रहा था तब तो छिंके लग रही थी, बट अब तबीयत ही ठीक नहीं है। तो मैं कहा चलो बहुत बेस्ट है कि यही घूम रहे हैं, गरबा भी है एंड स्वेटिंग भी ज़्यादा नहीं होगी, प्लस मेरा बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। तो फीवर जो है शायद थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि मैं मेडिसिन तो कंज्यूम करने से रहा, तो मैं बेसिकली फूड कंज्यूम करेगा। लेट्स सी, थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 घंटे तो रेस्ट ले ही रखा है पहले से। एंड अब भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट और ले लूँ। खाने के बाद सोचूंगा मैं थोड़ा घूमूंगा थोड़ी देर, एंड देन आई विल स्लीप। फिर देखते हैं उठ के फिर से व्लॉग शूट करते हैं कि नहीं। क्योंकि देखो यार बात ऐसी है, मैं तो रोज अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है आपके शेयर कर सकता हूँ। लाइव स्ट्रीम का ऐसा है ना गाइस, जब भी मेरे पास इंटरनेट इशू है एज यू नो, तो बेसिकली जब तक इंटरनेट रिचार्ज का इंतजाम नहीं होता तब तक देखते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि हाइब्रिड काम कोई कंपनी दे दे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स। आई डोंट नो, कोविड में तो ये पॉसिबल था, अब पॉसिबल है कि नहीं, कि कंपनी माने कि नहीं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स करके मिल जाए काम। देखते हैं। अब तो गाइस यही है ना टाइम का, क्योंकि आना जाना दूर, इतना ट्रेन में ट्रैवल करना, टिकट प्राइस सब बहुत खर्चा। फिर मैं कहा यार इतना खर्चा है, ऊपर से वहाँ रहने का खर्चा। आप बताओ ना, पीजी का खर्चा 10-12 हज़ार का अगर आप सिंगल, क्योंकि मैं तो सिंगल रहना पसंद करता हूँ हमेशा। पहले मैं शेयरिंग में रहता था, फिर यार ज़्यादा बातचीत मेरी हो नहीं पाती थी, होती थी तो बोर हो जाते थे सब मेरे। मैं कहा अब तो सिंगल पीजी में ही रहूँगा मैं अकेले। तो तो बेसिकली क्या था ना, अब उसमें खर्चा है, सिंगल पीजी महंगा आता है। आप शेयरिंग में रहोगे ना तो आपका जो, अगर आप ड्यूअल में रहोगे, 2 बंदे रहोगे या 4 बंदे रहोगे, तो प्राइस का फर्क पड़ जाता है। तो आपका अगर प्राइस यूँ समझ लो 12,000 है सिंगल का, तो डुअल में आपका प्राइस आधा होके 6,000 हो जाएगा। और 4 है क्वाड में, तो आपका प्राइस 4 से डिवाइड करके आप कर दो तो 3-4 हज़ार के करीब पड़ता है। लेकिन वो तब है अगर आप शेयरिंग पीजी में जो रह रहे हो उसमें आपके साथ व्हाटएवर, दैट डिपेंड्स कि आपका दोस्त है तब तो ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाती है। और रैंडम है तब, मतलब कोई स्ट्रेंजर के साथ आप रह रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्राइस उतना ही रहता है। क्योंकि मैं जब अपने पीजी में रहता था तो मेरा प्राइस मैंने आई थिंक इतना ही कुछ 10,000 के आसपास मैनेज किया। तो अब भी तो जैसी सिचुएशन है फाइनेंशियल क्राइसिस में, मैं कहा यार इतना खर्चा कहाँ से मैनेज होगा। तो फिर मम्मी पापा बोल रहे क्या करना है, मैं कहा एक काम करते हैं हाइब्रिड का सोचता हूँ मैं, अगर कुछ मैनेज हो जाए तो। बाकी मुझे गारंटी नहीं है कि कोई कंपनी मानेगी कि नहीं, क्योंकि अभी कोविड भी नहीं है एंड मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट यूट्यूब का तो चलो, वो तो चलो ठीक है जो है सोशल मीडिया का। बट वही बात है ना, सोशल मीडिया में एसईओ के लिए गूगल सर्टिफिकेट लगता है। मेरे पास अभी गूगल का सर्टिफिकेट भी नहीं है। लेने की बात नहीं है, मैं लेने को तो ले लूँ गूगल का सर्टिफिकेट, लेकिन बात वही है ना कि मैंने एसईओ पेड वाला नहीं किया अभी तक। ऐसे तो एसईओ का मुझे आइडिया है गाइस, बट फिर वही मैंने बताया था अपने व्लॉग में कि एसईओ पेड एसईओ के लिए ना थोड़ा सा खर्चा पानी देना पड़ेगा, मतलब 400-500 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क। सेम स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में भी मैंने ट्राई मारा था यार। एक शेयर खरीदा था बस मैंने, कौन सा अलंकित का शेयर खरीदा था गाइस, वो भी 10-20 रुपये का ऐसे कुछ खरीदा, मुझे याद नहीं प्राइस। एंड उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था 5-7 रुपये का। अब वो एक ही शेयर था यार। फिर मुझे पापा ने बताया ज़्यादा शेयर खरीदनी पड़ते हैं। मैं कहा अच्छा, मुझे लगा मैं 3-4 शेयर खरीद के करोड़पति बन जाऊँगा। फिर बाद में पता लगा इससे करोड़पति नहीं, रियलिटी जब आप चेकआउट करोगे ना देन यू विल कम टू नो करोड़पति बनना कितना चैलेंजिंग टास्क है क्या। बट आई वॉज लाइक ज़्यादा करोड़पति के बारे में नहीं सोच रहा था मैं, मुझे बस टेस्ट करना था, मैं रिसर्च करके देख रहा था। फिर मुझे सब समझ आ गया, अच्छा ऐसे चलती है स्टॉक मार्केट, तो इट्स लाइक दैट।
तो या इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि एक स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक को बाय करने के लिए भी सोचना पड़ता है, उसमें काफ़ी कुछ। आजकल तो कितने यूट्यूब चैनल है स्टॉक मार्केट के ऊपर, पूरा डीप नॉलेज आपको, अगर डिग्री नहीं है आप यूट्यूब चैनल भी देख लोगे ना किसका स्टॉक मार्केट में, आपको पूरा ज्ञान दे देंगे वो, A to Z सब कुछ तो दे देते हैं वो। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब वाले डिग्री भी बांटना शुरू कर दें स्टैम्प के साथ, तो लोग ग्रेजुएट होंगे फिर बोलेंगे मुझे उस यूट्यूबर ने ग्रेजुएट किया था, उसके नाम की डिग्री मिल रही है। जैसे कितने लोग अकेडमी चलाते हैं अपनी, तो बेसिकली वही है ना, मैं बताता रहूँगा। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना ये स्कूल्स है ना, स्कूल की जगह पे यूट्यूबर अकेडमी बना करेगी, यूट्यूबर्स पढ़ाएंगे सब बच्चों को, यूट्यूबर का टीचर बन जाए, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अकेडमी खोल के बैठे हैं, अपने कोर्सेज खोल के बैठे हैं, मतलब ये जब यही पढ़ा रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा सही है। क्यों देखो कॉलेजेस में हम वैसे भी बोर हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में बोर होते हैं, इससे अच्छा यूट्यूब वीडियो देख के सीखेंगे, एजुकेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी एंड इंटरेस्टिंग भी होती है। तो बस, और यूट्यूब पे कितनी वीडियो है आप इमेजिन करो, इनफाइनाइट वीडियो। तो अब सारी वीडियो सारा दिन मैं कह रहा सारी जिंदगी भी देख लोगे तब भी खत्म नहीं होती, इतनी वीडियोस है यूट्यूब पे। आपको लगता होगा नई नई वीडियो, अरे यूट्यूब शॉर्ट्स में ही अभी लिटरली 120 करोड़ शॉर्ट्स हैं, 120 करोड़ शॉर्ट्स पहुंच गया यूट्यूब शॉर्ट्स ही। यूट्यूब वीडियोस तो पहले से बिलियंस ऑफ वीडियोस हर दिन अपलोड होती है, तो जरा मल्टीप्लाई करना, जब हर दिन बिलियन छोड़ो मिलियन वीडियो भी अपलोड होगी तो कैलकुलेशन करना जरा तब आपको पता चलेगा अगर एक दिन की 10 मिलियन वीडियोस भी हैं तो एक साल की कितनी हुई 120 मिलियन। फिर 120 मिलियन कितनी होती है 120 मिलियन होगी 12 करोड़ वीडियोस एक साल की। अब यूट्यूब 2005 से है, तो अभी क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, 20 साल हो गए। तो जरा मल्टीप्लाई करना 120 मतलब कितनी बताई मैंने 12 करोड़ ना, तो 12 करोड़ इंटू 2.4 बिलियन वीडियोस, शायद उससे भी ज्यादा ना हो, उससे भी ज्यादा ना हो, 2.4 बिलियन वीडियोस, ठीक है। ये तो मैं रफ फिगर बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बिगिनिंग में इतनी वीडियोस कोई अपलोड करता नहीं था, बाद में जब ये ग्रोथ हुई थी इसकी तो जब वीडियोस अपलोड हुई बहुत ज्यादा, आई थिंक 2015-16 में, तब से लेके आज तक कितनी वीडियोस अपलोड हुई, कितने यूट्यूब चैनल है वो तो गिनती ही नहीं है। इंडिया में यूट्यूब की ग्रोथ 2010 के बाद ही हुई है, इट्स लाइक दैट। सो या देखते हैं। तो बेसिकली आप चाहे तो यूट्यूब वीडियो देख के सीख ले, नहीं तो कॉलेज में भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो वैलिड है क्योंकि वो गवर्नमेंट वेरीफाइड है। यूट्यूबर्स कैसा है कि वो गवर्नमेंट वेरीफाइड होने के लिए उन्हें लाइसेंस चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल लाइसेंस तो बेसिकली डिग्रीज को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ही मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। यूट्यूबर्स को तो ऐसा ना, बड़ा यूट्यूबर को, बहुत बड़ा यूट्यूबर फेमस, तब बात अलग है, तब अपनी खुद की अकेडमी खोले, पर उसको भी एजुकेशन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस ले लेगा तब तो कोई टेंशन नहीं, लाइसेंस है तो अपना खुद का अकेडमी खोल लो, खुद का स्कूल खोल लो, खुद की यूनिवर्सिटी खोल लो, खुद का कुछ भी खोल लो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे हॉस्पिटल खोल लो, लाइसेंस चाहिए बस। अगर आपके पास प्रोफेशनल लाइसेंस है तो फिर आप ओपन है। फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले, एंड टैक्स के नाम पे कितने सारे पैसे चार्जेस करते हैं उतना तो मुझे आइडिया नहीं है, आपको नॉलेज है तो बता देना गाइस। बाकी आई थिंक टैक्स तो लगता होगा 18% जीएसटी, तो मुझे नहीं पता प्रॉपर्टी वगैरह भी कितना टैक्स वैक्स लगता है, शायद ज़्यादा लगता होगा, शायद 33% का जीएसटी लगता होगा या उससे भी ज़्यादा 30-35, क्योंकि क्रिप्टो में तो 30% का जीएसटी है, बाकी औरों में कितना है इट्स थिंकेबल। सो या काफ़ी जीएसटी वेस्टी की बातें होगी, मैं बातचीत वैसे ही करते आया था नॉर्मली, देखा बातों में कितने अंदर घुस गए, तो यही है मेरा नॉर्मल। तो आपको लगता होगा ये आर्टिफिशियल है यार, ये गाइस अगर आर्टिफिशियल है तो मुझे बताओ नेचुरल क्या होता है। अब इससे ज़्यादा मैं नेचुरल क्या हूँ, तो ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। अब या व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस व्लॉग। और अगर आज के व्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।